हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम विद। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह नहीं कहेंगे इसे, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। अब आप इसे कोई सा भी टाइम समझ लीजिए, दोपहर का समझ लीजिए या सुबह समझ लीजिए, लेकिन 12 तो बज ही गए हैं। तो मैं बना रही थी आज राजमा। आप लोगों को पता ही है कि आयरा को राजमा कितने ज़्यादा पसंद है। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि बाबूजी आजकल माशाल्लाह इतने बिज़ी चल रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो जब ऐसा टाइम आ जाता है ना, तो वही वाली बात है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पापा भी बिज़ी चल रहे हैं। तो इस वज़ह से मैं सोचती हूँ कि कम से कम लोगों को परेशान करूँ। तो घर में जो भी चीज़ें होती हैं, और ये राजमा छोले तो हमारी मम्मी कहा करती थी कि हमेशा जैसे घर में होने चाहिए, और मतलब जब ऐसा हो कि कोई सब्ज़ी ना हो या कुछ है तो आप बना लो। तो बस इसीलिए मैंने बना भी लिए, रखे हुए भी थे और आयरा को पसंद भी थे, और अभी घर में सब्ज़ी भी नहीं थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई ना। लेकिन पता है क्या, मैं इतनी शिद्दत से इन्हें बना रही थी, इतनी मेहनत से। उधर मेरी मशीन लगी हुई है, इधर आप लोगों को पता है कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। शोना ने इतना हद मचा रखी है, बट फिर भी एक सुकून है कि चलो जल्दी-जल्दी करके एटलीस्ट खाना तो बन ही जाए ना। तो ये रह जाता है कि चलो खाना बन गया है, बाकी काम तो फिर वो चलते ही रहते हैं धीरे-धीरे। लेकिन उस पे भी आज मेरा मतलब इतना ज़्यादा काम ख़राब होगा ना, आप खुद ही देखना देखते जाना क्या-क्या काम ख़राब होने वाला है। और यहाँ आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आज ही मॉर्निंग में उसकी अपने मावे के हलवे की रेसिपी डाली है, तो उस पे मुझे एक कमेंट आया था। उनका नाम सानिया, और बहुत लंबी आईडी है, इतना मुझे समझ में नहीं आया, मेन समझ में आया सानिया उनका नाम है। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि अभी आप तो हमेशा घर में इतना सारा घी बना के रखते हो, तो आपने पैकेट वाला घी यूज़ क्यों किया? तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मेरे जैसे लोगों के लिए एक सबक भी है। पता है क्या था, आप लोगों ने भी देखा था, मेरे पास माशाल्लाह घी बहुत सारा था। तो मैंने ना उस घी की सही बताऊँ तो कद्र नहीं की, और मैंने खूब पराठे वगैरह बनाए उसके। आप लोग देखते ही थे, और पराठे में कितना सारा घी लगता है आप लोगों को पता ही है। और हमारे घर में मतलब रोज़ ही पराठे बनते हैं, तो वो ऐसे कर कर के ना मेरा पता है सारा स्टॉक घी का ख़त्म हो गया। अब बस उतना ही है कि मतलब वही वाली बात है कि जितना ज़रूरी है ना, बस उतना ही है कि रोटियों पे लग जाए और पराठे के ऊपर लग जाए। तभी आप लोग आजकल नोटिस करते होंगे कि मैं पराठे भी पके हुए तेल में बनाती हूँ। तो बस गरीबाई छा गई है, तो अब ज़्यादा फालतू बिगाड़ने के लिए घी है नहीं। सारे मेरा मतलब पुराना वो सब ख़त्म हो गया, मेरा मतलब जो स्पेयर वगैरह घी था ना, सब ख़त्म हो गया। तो बस अब तो ये है कि रोज़ का खाना रोज़ का पकाना। कहने का मतलब ये है कि अब बस जितनी मलाई आती है उसका मैं घी निकाल लेती हूँ, तो वो रोटी पे चिपड़ने के लिए और पराठों के ऊपर रख के खाने के लिए ही हो जाता है। तो अब हम गरीब हो गए ना। और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ऐसे करके करके मतलब ज़्यादा ज़्यादा यूज़ इतना हम कर रहे हैं तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त ये दिमाग चला ही नहीं। उस वक़्त ऐसा लगता था कि ये इतना सारा घी है। और कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने ना घर पे भी भिजवा दिया मम्मी के पास, कि ज़्यादा होता तो मैं सोचती थी कि चलो घर पे भी भिजवा देते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब बस इतना है कि जब चीज़ होती है ना तो उसकी कदर करनी चाहिए, और उसे थोड़ा-सा पता नहीं ज़िंदगी में पहली बार मुझसे ऐसी गलती हुई, वरना मैं हर चीज़ की कदर करती हूँ। घी की मुझसे नहीं हो पाई, तो फिर अब उसका हर्जाना भी अब भुगतना पड़ रहा है ना। अब बाज़ार से मंगा के बनाया ना हलवा, तो भी इतना ज़्यादा हुआ है। हालाँकि मम्मी लेकर आई हैं, लेकिन फिर भी पैसा किसी का भी हो, दर्द तो होता है ना। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी थोड़ी-सी गलती हो गई। दूसरा क्वेश्चन आया था रेनू के सफ़र की आईडी से कि अपी इसमें कौन-कौन सी जड़ी-बूटी डालते हैं? तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी-बूटी डालते हैं, और उन्होंने पूछा था कि इसमें कितना खर्चा आता है, तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। वो क्या हाल हुआ है मेरे राजमा के मसाले का। ये मैंने ऊपर से निकाल लिया है। ये मैंने ऊपर से निकाल लिया था। बड़ा बुरा हाल हुआ है। शोना का दूध पिलाने चली गई थी एंड मोमेंट पे, तो ये कांड हो गया है। और अभी अभी भी मेरी जान को सुकून थोड़ी है। ये आई हैं ये मुझसे चीज़ तुलवाने के लिए। इनकी चीज़ें खोल खोल के दो, इनके सारे काम कर कर के दो। लाओ, ये किसकी है? मेरी। दोनों तुम्हारी हैं? दोनों इसकी है? खूब लूटो, दादू को खूब लूटो। फ्री के मिल गए ना दादू, लूटते जाओ, जिसका जितना मन करे लूटो। तो बस अब जो मुझसे गलती हो गई है, मैं उसका मतलब हर्जाना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेसल बदल दिया है, यानी कि बर्तन। उसको तो मैंने भिगा के रख दिया, क्योंकि अब उसे धोने में बड़ी मेहनत लगने वाली है। और यहाँ पर मैंने कुकर में डाल लिया है। अच्छा, इस व्लॉग से ना आपको 2 शिक्षा मिलेंगी। पहले ये जो मैंने घी वाली बात आप लोग को बताई थी कि हाँ, हमें हर चीज़ का आगे के लिए भी सोच के रखना चाहिए। चूँकि मैं हमेशा सोचती हूँ, लेकिन इस बार मुझसे गलती हुई है तो बस ठीक है।
उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी शिक्षा ये कि अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे कि मेरी ये अब मसाला पूरा ख़राब हो गया और मेरे पास इतना टाइम अब नहीं है कि मैं दोबारा से उतनी सारी प्याज़ें काटूँ, टमाटर काटूँ, लहसुन अदरक पीस के लाऊँ और दोबारा से 1 घंटे की मेहनत मैं दोबारा से करूँ, क्योंकि मेरा बच्चों का साथ है भाई, और मेरे बच्चे भूखे हैं। अब वो भूख भी तो चिल्ला रहे हैं ना। तो फिर मैंने क्या किया कि वो जो मसाला था ना जल गया था, मैंने सारा ऊपर से आप लोगों को दिखाया था, निकाल लिया था। अब जो नीचे जल गया उसे रहने दिया। अब जो ऊपर का मसाला है ना, उसी से अब मैं ये राजमा बना दूँगी। और ट्रस्ट में ये राजमा बहुत टेस्टी बने थे, इसमें इतनी सी भी जलेकी नहीं आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका काम पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जैसे कि इस बार आप लोगों ने मेरी आवाज़ में भी मेरा गुस्सा देखा होगा, जो मैं लिबा के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि एक पीक लेवल होता है हर बंदे का ना, वो मेरा पीक लेवल आउट हो चुका था उस टाइम पे। और उसी टाइम पे फिर बच्चे परेशान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ख़ैर मैं उन सब से निकल कर आई और अब मैं अपनी चीज़ों को सँभाल रही हूँ। उन्हीं चीज़ों से, ये नहीं कि कुछ नया कर रही हूँ और बर्बादी कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों से सँभाल रही हूँ। तो ऐसी ही ज़िंदगी भी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशनों में, परेशानियों में घिर जाते हो, लेकिन फिर अल्लाह कोई ना कोई राह निकालता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि किसी ने जो मुझसे अभी पूछा था कि इसके अंदर कौन-कौन सी जड़ी-बूटी डलती है यही मावे के हलवे के अंदर। तो मैं आपको बताने से पहले ये दिखा दूँ कि मैं इसके अंदर एमडीएच है चना मसाला डाल रही हूँ। चना मसाला डालना तो एमडीएच या कैच का ही डालना, मैंने पहले भी बताया है। इसमें डाल दिया है मैंने चना मसाला, वैसे तो ये राजमा है लेकिन डाल दिया मैंने थोड़ा-सा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इसमें जड़ी-बूटी कुछ नहीं है। अगर गोंद डलता है सबसे पहला, तो आप लोगों ने देखा होगा गोंद कैसा होता है। तो न्यू मॉमीज़ के लिए गोंद अच्छा होता है, कमरकस होती है एक, वो आती है। तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये जहाँ तक मुझे पता है सौंठ होती है। हाँ, 3 चीज़ें होती है, कमरकस, सौंठ और गोंद। ये 3 चीज़ें जड़ी-बूटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये पड़ती हैं इसके अंदर, जो कि मैं नहीं डालती हूँ, मैं बस ऐसे ही खा लेती हूँ। तो ये भी ख़ैर काफ़ी बेनिफिशियल हो ही जाता है। कहाँ तो बंदा कुछ नहीं खा रहा और कहाँ इतना सब कुछ मेवे और घी खा लो, तो वो भी अच्छी मतलब शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो बस ये, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसमें खर्चा कितना आया? तो खर्चा मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को पता ही है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स तो मम्मी दे गई थी। इसमें बस कुछ चीज़ें कम थी, लाइक एक अखरोट की गिरी नहीं थी, वो मंगवाई है। और क्या कहते हैं क्या था, चिरौंजी मंगवाई थी। और हरी हरी इलायची तो खैर मसाले में है, वो कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है। तो बस और ड्राई फ्रूट्स और किशमिश, चिरौंजी और वो मंगाई थी बस, उसकी गिरी अखरोट की, है ना। और बाकी घी इसमें डला है और क्या है, बस यही सारी चीज़ें और खोया ऊपर से, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप मुझसे अप्रॉक्सीमेटली पूरा खर्चा पूछोगे ना कितने में बन के रेडी हुआ होगा, तो जो मम्मी का भी जो ड्राई फ्रूट्स आए हैं ऐसे ही मैं हिसाब लगा के बता देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ 250 ग्राम थी। तो ऑलमोस्ट ये आपका 2000 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब प्लीज़ मुझे बिल्कुल करेक्ट करने मत आ जाना कि इतने का ये हुआ, इतना का वो। अब आप हिसाब लगा लो, मैंने तो अंदाज़न बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से 600-700 का तो देसी घी होता है ना। फिर उसके बाद खोया भी कम से कम कुछ नहीं तो 300 या 350 का, मुझे पता नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ के रेट नहीं पता। मैं आपको पहले बता दूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आप लोगों से ये बात पहले भी शेयर की थी कि ना मुझे अपने घर पे, कहते हैं ना आटे दाल का भाव पता चल जाता है, ना मुझे अपने घर पे आटे दाल का भाव पता था, और ना ही मुझे माशाल्लाह से अपने ससुराल में आटे दाल का भाव पता है। हमारी अन्नू को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब चीज़ें माशाल्लाह आगे से आगे आ जाती हैं। तो मैं बस एक अंदाज़न बता रही हूँ कि इतना लगा होगा, 2000 के आसपास का खर्चा इसका बना होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखो मेरे राजमा भी बातों बातों में हो गए तैयार। अब मैंने इसे ढक के पकने के लिए थोड़ा सा और रख दिया है। मुझे एक और कमेंट आया है गेम फॉर यू की आईडी से, कुछ नंबर्स भी आ गए, वो मुझे नहीं पता। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि सबके नाम ले लेके बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे आज भी नाम की रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं ऐसे ही तो किसी के नाम नहीं ले सकती, क्योंकि व्लॉग बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना उनका नाम ले लूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अपी आप अपना कंबल रज़ाई के सेट कंप्लीट करो और एक और बेड ले लो। तो डियर, आपने बात तो बहुत सही की, पहले भी काफ़ी लोगों ने इस बारे में बोला है, लेकिन बस आप मुझे ये बता दो कि वो दूसरा बेड लेकर रखूँ कहाँ। हमारे कमरे में तो नहीं है ना जगह, आप लोगों ने देखा ही है, उस तरफ सारा उसका अलमारी का यूनिट आ जाता है और इस तरफ बेड आ जाता है, उस तरफ एसी है, तो वो इस तरफ ड्रेसिंग टेबल है, तो चारों दीवारें तो घिरी हुई हैं, तो मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ। जबकि अब हमारे घर में एटलीस्ट एक सिंगल बेड की तो और ज़रूरत थी। अब कमरे तो माशाल्लाह से 2 हैं अंदर बाहर, लेकिन बाहर सुलाऊँ तो सुलाऊँ किसको, बच्चों को सुलाऊँ या इन्हें सुलाऊँ, किसे सुलाऊँ। तो वाली चीज़ है कि नहीं हो पा रहा। अभी देखते हैं कि बस आप लोगों से यही कि आप लोग दुआ करो
कि भैया फिर हमारा वो जो ताजमहल बन रहा है वही बन जाए, तो कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि हाँ जी, फिर ये कोई टेंशन नहीं रहेगी, है ना। फिर तो ये होगा कि मम्मी पापा के साथ रहेंगे तो फिर तो बच्चे मम्मी पापा के पास भी सो सकते हैं। तो खैर वो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, वो जब भी बनेगा। अभी तो नहीं बन रहा, लेकिन हाँ इंशाल्लाह बनेगा। जब भी बनेगा आप लोगों को मैं बताऊंगी, और शायद उस दिन सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। तो यहाँ पर बस फाइनली मेरा खाना बन गया है, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आयरा और लिबा के लिए, दोनों के लिए निकाल देती हूँ। तो आयरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी जब उससे मैंने बताया था कि मैंने ये राजमा बनाए हैं। तो अब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी सुबह से अब तक में मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने सारे कमेंट्स ले लिए हैं, कवर कर लिए हैं और उनके जवाब भी दे दिए हैं। कई कमेंट्स तो इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ना, तो फिर उनको आप वो नहीं कर सकते। और जो छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे जिनके जवाब वो बहुत कम शब्दों में होते हैं, वो तो मैं कमेंट बॉक्स में ही दे देती हूँ। जब मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में आप लोगों को बताना होता है तो फिर मैं कहती हूँ मैं वीडियो में जवाब दूँगी। और मुझे पता है मेरी वीडियो का काफ़ी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे। अब तो मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार हो गया है ना, किसी ने तो मुझे ये कमेंट किया कि मैं पूरे यूट्यूब पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके ब्लॉग्स देखती हूँ क्योंकि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए तो भैया बहुत बहुत भर भर के शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। तो बस यहाँ पर ना मैंने लिबा के लिए बहुत कम राजमा डाले, क्योंकि आप लोगों को पता है वो थोड़ा मिर्च का कम खाती है, और आयरा के लिए मैंने ठीक डाल दिए हैं। तो चलिए अब अपने बच्चों को खिलाते हैं फाइनली, और उनका पेट भरते हैं। तो मेरे काम जो होते हैं ना वो इसीलिए भी इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि खिलाना भी तो प्रॉपर मुझे ही पड़ता है, लिबा को भी मुझे खिलाना पड़ता है। बस एक आयरा है जो खुद खा लेती है, और बाकी शोनू को तो मुझे ही करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। और खैर मुबारक को फाइनली मैंने स्वेटर पहन लिया है। ये भी छोटा स्वेटर है, छोटा मतलब बहुत लॉन्ग वाला स्वेटर नहीं है। तो मैं जैसे हल्की फुल्की ठंड होती है ना उसके लिए पहनती हूँ। इस बार पता नहीं ठंड का क्या मसला है, दिसंबर आ गया लेकिन ठंड नहीं आई है, बहुत मामूली सी। इस बार आप लगा लो मेरे स्कार्फ नहीं निकले हैं, जबकि अभी तो मुझे जच्चा ही कहा जाएगा ना। अभी मेरी डिलीवरी में 3 महीने पहले ही हुई थी, ऑलमोस्ट अभी हुई नहीं है खैर। हाँ तो अभी मुझे मेरे स्कार्फ और जुराबे तो बहुत पहले आने चाहिए थे, लेकिन अभी ठंडी नहीं है तो मैं पहन के करूँगी भी क्या। तो इसे अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। तो बस यहाँ पर अब मैं लिबा को फटाफट से खाना खिला देती हूँ। तो मैंने बच्चों को तो खाना खिला दिया था, अब बारी आती है भैया की। तो मैं यहाँ पर भैया के लिए खाना भिजवा रही हूँ। भैया को पहले खाने नहीं थे, लेकिन फिर भैया का फ़ोन आया। हालांकि मैंने पूछ लिया था, तो फिर भैया को पता नहीं क्या हुआ, तो भैया ने कहा भाभी मेरे लिए थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से नन्हे से राजमा और नन्हे से चावल भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर आयरा और लिबा ट्यूशन जा रही थी, तो मैंने कहा अब आप ही लेके जाओ चाचू का खाना। मैं इसे पूछ रही थी कि मैं इसे ढक के ले जाऊँगी, तो ये नहीं ले जा पाती, इसे मना कर दिया। और फिर ये गिरा भी देगी, और भी मुझे भी डर लगता, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही ले जाओ, कौन सा खुला आसमान है, कोई बात नहीं, शॉप ही तो है अपनी, तो ऐसे करके ले जाओ। तो बस अब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, अब मैं बाकी के अपने काम करूँगी। अभी भी मुझे कोई आराम नहीं मिलने वाला कि हाय हाय मैं आराम करूँगी। अब मुझे और काम दिखते रहते हैं, मतलब एक के बाद मुझे पूरा दिन काम ही दिखते रहते हैं। शाम को कहीं जाके वो भी मुझे आराम नहीं मिलता है। शाम को जाके मैं फिर वीडियो के काम करती हूँ, एडिटिंग का। शाम से लगती हूँ ना, तब जाके आपको जो वीडियो 7 बजे कई बार, और कई बार 10 बजे मिल पाता है। हाँ यहाँ पर छोनू कितने से सो रहे हैं। आप सोचेंगे छोनू को मैंने दुपट्टा क्यों उड़ा रखा है। मैं इसको दूध पिलाती हूँ ना, तो ये दुपट्टा भी उड़ा देती हूँ। वैसे बिप भी बंदा रहता है, लेकिन अभी बिप था नहीं, मतलब धो के सुखाए हुए थे और सारे ही गीले हो गए। तो फिर मैं ऐसे दुपट्टा आगे लगा के और दूध पिलाती हूँ। तो मुझे मेरा मसाला जो जल गया था, मैं जल्दी से रख के भागी, और शोनू ने दूध भी पी लिया था ऑलमोस्ट, बस इतना बचा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई थी। अच्छा दूध से याद आया, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ना आप इसको प्लास्टिक की बोतल में दूध मत पिलाया करो। मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी नानी ने स्टील की बोतल तो दी थी, अभी वो गिफ्ट्स के सामान में रखा है। अभी तक मैं वहाँ पहुँच भी नहीं पा रही कि मैं उसे निकालूँ और तब यूज़ करूँ। चलो इंशाल्लाह एक दिन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मैं इसके कपड़े वपड़े उतारती हूँ, मैं इसे नहलाने ले जा रही हूँ। पानी इसका मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आप कहेंगे गीज़र लगा हुआ है, तो क्यों, गीज़र का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो जब उसे इमरजेंसी में चाहिए होता है तो गीज़र का फिर किचन में लगा लेते हैं। चलो मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने मुझसे बोला कि आप ना बहुत ज़्यादा बोलती हो। बस एक ही आया था, वैसे तो सब लोगों को बहुत पसंद आता है। तो हालांकि मैंने उन्हें जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर से देती हूँ कि डियर ये बोलने का ही तो काम है। अगर मैं चुप चुप वीडियो बनाऊँगा तो आप बोल हो जाओगे, है ना, आप बोल हो जाओगे ना। चुच्चू उठो, चुनू चलो नाई नाई, चलो चलो नाई नाई करने उठो। ए छोनू उठो ना बेटू, उठो। चलो हंसना जरा, चनो को कितनी हंसी आ रही है गाइस, जरा नोटिस कीजिए। चलो हंसना, चलो हंस के दिखाओ। चलो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है।
चना हच्चो चनु हच्चो पुप्पू पुप्पू पुप्पू। ओ नहीं नहीं देखना नहीं देखना। बद्दू वाली छोनी को खुच्चू वाली छोनी बनाने चलते हैं, ठीक है। चनो यहाँ पे रेडी है, चनो यहाँ पे रेडी है, चनो यहाँ पे रेडी है। आहा आहा आहा। चनो यहाँ पे नेदी है, चनो यहाँ पे नेदी है। आहा 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 ऊ ऊ ऊ चना ऊ। तो बस जी फाइनली मुझे खाने की फुर्सत मिल गई, तो अब मैं खाना खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और आज का ब्लॉग मैं बस यहीं एंड करूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और अब आके मेरी हालत बहुत हो गई है टाइट। अल्लाह हाफ़िज़।